ये मेरी आवाज आ रही है सबको? यस, प्लीज टाइप यस। मेरी आवाज आ रही है सबको, तो प्लीज टाइप यस। ग्रेट ग्रेट। धीरज, धनराज यस, पायल यस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। सो हम लोग कुछ ही मिनट्स में अपना प्रोग्राम स्टार्ट करने जा रहे हैं। किस लिए हताश है तू, चल तेरे वजूद। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है। तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। समय आपकी तलाश तभी करेगा जब आप सपने देखोगे और उन्हें पूरा करने के लिए दिन रात प्रयास करोगे। हमारे जीवन में सफलता, अच्छी फैमिली, सुख, मन की शांति, स्वास्थ्य पाने की ख्वाहिश रखना कोई बुरी बात नहीं, परंतु उसे पूरा करने के लिए हमें बहुत कठिनाइयां झेलनी पड़ती है। पढ़ाई में बच्चों का ध्यान नहीं लगता या फिर पढ़ा हुआ याद नहीं रहता। कुछ विषय तो पढ़ने की रुचि ही नहीं होती। कैलकुलेशन तेजी से नहीं कर पाते। परीक्षा और प्रेजेंटेशन से डर लगता है। आत्मविश्वास के कमी के कारण विद्यार्थी और लोग सपने देखना ही छोड़ देते हैं। होता है जब आदमी को अपना ज्ञान कहलाता है तब वो शक्तिमान। जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, सिर्फ अलग ढंग, अलग तरीके से करते हैं। अगर यही तरीके हमने अपने जीवन में उतार दिए तो हम सफल बनेंगे। सफलता की सीढ़ियां आसानी से चढ़ सकेंगे। लाइफ विजन एडुसिस के तरफ से आप सभी का इस अनोखे प्रोग्राम में स्वागत करते हैं। इंसान अगर अपने मन की शक्ति के साथ साथ सही टेक्निक, तंत्रज्ञान और टूल्स का अवलंब करे तो उसे सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। ऊपर वाले ने हमें इंसान बनाया है, महान तो हमें अपने दम पर बनना है। तो आइए दोस्तों, हम ऐसे सफल सर्टिफाइड माइंड मास्टर और मेमोरी मास्टर ट्रेनर, ग्राफोलॉजिस्ट, डीएमआईटी काउंसलर डॉक्टर मनोहर गजानन भोईर से मिलते हैं। ये एक ग्राफोलॉजिस्ट और डीएमआईटी समुपदेशक है। इन्होंने कई सारे विषय पर नेशनल और इंटरनेशनल पेपर प्रसिद्ध किए हैं। ये एक सफल लेखक भी है और ये सारे विषयों पर व्याख्यान भी देते हैं। अलग अलग एनजीओ में वे अध्ययन के रूप में कार्य करते हैं। बहुत सारे पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। बहुत सारा ज्ञान एक साथ जोड़ने के बाद वो आज लोगों की जिंदगी में बदलाव लाने के लिए काम करते हैं। वो कई सारे प्रोग्राम करते हैं, 1-to-1 काउंसलिंग, माइंड मास्टरी, मेमोरी मास्टरी, ग्राफोलॉजी एंड डीएमआईटी काउंसलिंग, करियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, लीडरशिप मैनेजमेंट, पब्लिक स्पीकिंग, टाइम मैनेजमेंट, एग्जाम मैनेजमेंट, इन संबंधित विषयों पर ये ट्रेनिंग भी देते हैं। स्कूल, कॉलेज, एनजीओज, कॉरपोरेट, ऐसे बहुत जगह इनके प्रोग्राम होते रहते हैं। सफल बनने के लिए मन की शक्ति और स्मरण शक्ति को बढ़ाने के लिए टेक्निक्स और टूल्स ये सहज और सरल तरीके से
और प्रभावी माध्यम से लोगों को प्रदान करते हैं। तो दोस्तों, खड़े होकर तालियों की गूंज के साथ इनका स्वागत करते हैं, जो ये पॉजिटिव बदलाव आपके जीवन में लाने के लिए हमारे बीच उपस्थित होने जा रहे हैं। सो प्लीज वेलकम टू डॉक्टर मनोहर गजानन भोईर। हाय एवरीवन, हाय, हाउ आर यू? आई थिंक आप सब लोग अच्छे हो। वेरी नाइस टू मीट यू। सो मेरी रिक्वेस्ट आप सभी से कि आप सभी लोग अपना अपना कैमरा ऑन रखिए, ताकि हम लोग आप सबको मैं आप सबको देख सकता हूँ, क्योंकि ये इवनिंग सेशन है। यहाँ पे कम स्टूडेंट्स हैं, कम पेरेंट्स हैं, तो हम लोग आसानी से बात कर सकते हैं। सो वेलकम 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 टू द माय प्रोग्राम। सो आज हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से अपने लाइफ को हम लोग बूस्ट कर सकते हैं। देखो दोस्तों, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो वो उड़ान भरने के लिए हम लोग सब तैयार है। तो चलिए देखते हैं, हम लोग अपने प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ। जैसे ही स्क्रीन शेयर होगा आपको दिखेगा, तो प्लीज कम चैट बॉक्स में यस टाइप करना। यस, सबको स्क्रीन दिख रहा है? प्लीज चैट बॉक्स में यस टाइप कीजिए। यस, ग्रेट। सो दोस्तों, हम लोग अपने प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, एक हम लोग पोल यहाँ पे पब्लिश करते हैं आपके स्क्रीन पे। यहाँ पे अच्छा, सो दोस्तों, हम जब भी 10th स्टैंडर्ड में या 12th स्टैंडर्ड में होते हैं, तो अपने पास आगे जाके लाइफ में बहुत सारे ऑप्शन स्टार्ट होते हैं। तो ये ऑप्शंस हमें कंफ्यूज क्रिएट करते हैं। हमें साइंस करना है, अगर 10th में, तो हमें साइंस करना है, इंजीनियरिंग करना है, या फिर डिप्लोमा करना है, या फिर आईटीआई करना है, या फिर और बहुत सारे फील्ड्स है, आर्ट्स है, कॉमर्स है, उसमें भी अलग अलग फील्ड्स है। तो हम लोग इन सारे फील्ड्स को लेके कंफ्यूज रहते हैं कि मुझे एग्जैक्टली क्या करना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे कंफ्यूज को दूर करने के लिए आज का ये प्रोग्राम आपके लिए। मैं आप सबको एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि प्लानिंग करना, करियर की प्लानिंग करना
इम्पोर्टेंट है या नहीं, यस और नो। आप चैट बॉक्स में टाइप करोगे, अगर आपको लगता है कि करियर की प्लानिंग करना बहुत जरूरी है तो यस टाइप करना, अगर आपको लगता है कि प्लानिंग करना जरूरी नहीं तो नो टाइप कर देना। प्लीज टाइप इन चैट बॉक्स, करियर की प्लानिंग करना जरूरी है, यस। सिया मानती की यस सर, धनराज का भी यस। सो वहां पे आपको एवरीवन करना है ताकि आपका कमेंट्स, आपका जो भी चैटिंग है वो मेरे पास आ जाएगा। ग्रेट 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 ग्रेट। तो हम सबको लगता है कि हमारे लाइफ में करियर का प्लानिंग होना बहुत जरूरी है। दोस्तों कल मेरे पास एक इमेज आया था कि जिसमें एक पोटैटो था, बट वो दिख रहा था मैंगो जैसा। शायद वो इमेज मैंने यहाँ से हटा दिया। तो ऐसा ही लाइफ में होता है, जिसको मैंगो बनना था बट वो पोटैटो बन गया। पार्ट ऑफ द जॉब, अगर हम लोग प्रॉपर अपने लाइफ में करियर की गाइडेंस, अगर करियर की गाइडेंस नहीं लेंगे, अगर करियर को प्रॉपरली प्लान नहीं करेंगे तो अपने को डायरेक्शन नहीं मिलती, और डायरेक्शन नहीं मिलेगी तो कंफ्यूज होता है और अपने ईयर्स वेस्ट जाते हैं, अपना मनी वेस्ट जाता है, पेरेंट्स का अपने पीछे जो एफर्ट्स होता है वो वेस्ट जाता है। अगर ये सारा चीजें वेस्ट नहीं जाना चाहिए तो करियर को प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। तो उन्हीं के क्वेश्चंस आपको मैं दो सेक्शंस में डिवाइड करके आंसर्स देने वाला। पहली चीज तो हम लोग डिस्कस करेंगे कि करियर हम लोग किस डायरेक्शन से डिसाइड करेंगे और वो उसके लिए क्या डायरेक्शन है, उसमें कैसे डिसाइड करेंगे। और उसके बाद सेकंड फेज में हम लोग डिस्कस करेंगे कि 10th के बाद और 12th के बाद क्या करेंगे और कैसे कौन से प्रोफेशंस है और उसके लिए कौन से कोर्स अवेलेबल है, वो सारी डिटेल्स मैं आपको शेयर करूंगा। उससे पहले हम लोग एक वीडियो देखते हैं, तो वीडियो से आपको पता चलेगा। क्या तो दोस्तों, ये वीडियो कौन से मूवी का है प्लीज टाइप कीजिए कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में टाइप कीजिए कौन सी मूवी का है। ये जो वीडियो कटिंग का है कौन सी मूवी का था। यस, टाइप इन चैट बॉक्स। राइट, थ्री इडियट्स। तो सिया जी बोल रहे हैं कि थ्री इडियट्स। तो दोस्तों, ये वीडियो में कहा गया है कि अगर हम लोग कंपटीशन के लिए रेडी नहीं होंगे तो हम लोग लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते। तो कंपटीशन के लिए आगे किस तरह से बढ़ना चाहिए, कैसे हमें प्रिपेयर करना चाहिए, यही आज हम लोग डिसाइड करेंगे। देखो बच्चों, रेस, लाइफ एक रेस है, पर रेस को हर टाइम ऐसा नहीं कि जो फास्ट दौड़ेगा वही जीतेगा। रेस को प्लानिंग के साथ, स्पीड मैनेज करके, सही डायरेक्शन से जाएंगे तो ही हम लोग जीत पाएंगे। तो करियर में अगर अपने पास हजारों ऑप्शंस अवेलेबल है, हजारों फील्ड्स अवेलेबल है, हजारों अलग अलग कोर्सेज अवेलेबल है, तो अपने को राइट डायरेक्शन से जाना है, अपने को स्पीड भी पकड़ना है, और अपने को बहुत सारा जो नॉलेज है उसके बारे में वो इकट्ठा करना है। तभी जाके हम लोग अपने करियर को सक्सेसफुल बनाएंगे। तो हर कोई सक्सेसफुल बनना चाहता है, बट सक्सेस वही बनते हैं जिनका स्पीड और जिनका डायरेक्शन सही होता है। दोस्तों, चाणक्य को एक बार क्वेश्चन पूछा था कि सबसे अच्छा शस्त्र क्या होता है, तो उन्होंने जवाब दिया कि स्पीड और डायरेक्शन। दोस्तों, स्पीड और डायरेक्शन अपना मैच होगा तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। तो क्या एग्जैक्टली वो पॉइंट्स है उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। सबको मेरा स्क्रीन दिख रहा है? तो फर्स्ट पॉइंट है अपना, फर्स्ट है डोंट फॉल इनटू मैनकाइंड ट्रैप। ये मैनकाइंड ट्रैप मतलब क्या होता है, हमें 5 to 6 पॉइंट्स को ध्यान में रखना है हमें करियर को डिसाइड करने से पहले। हमारे अंदर जो कंफ्यूजन है उसको अगर दूर करना है तो ये फर्स्ट 5 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान से देखना है। आप नोट डाउन मत कीजिए कोई भी, पहले सुनो। ये सारा पीपीटी जो है, वीडियो जो मैं आपको प्ले करूंगा वो भी चाहे मैं ग्रुप पे सेंड करूंगा। पीपीटी में आपको प्रॉपरली सेंड करूंगा ताकि आपको
सारा डिटेल्स मिले। तो डोंट फॉल इनटू मैंडेटरी ट्रैप। मतलब क्या होता है, आपको अलग अलग कॉलेज का, अलग अलग यूनिवर्सिटीज का, अलग अलग ब्रांडेड क्लासेस का, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज का आपको ऐड मिलेगा कि आप ये कोर्सेज करो हमारे पास, वो कोर्सेज करो हमारे पास, आपको फ्यूचर में बहुत सारा बेनिफिट्स मिलेगा, आपको बहुत सारा अपॉर्चुनिटी मिलेगा। अलग अलग ब्रांडिंग करते हैं। तो यहाँ पे आपको रुकना है, थोड़ा सोचना है कि अगर उनकी ब्रांडिंग देख के, उनकी मार्केटिंग देख के, उनके अलग अलग आपको दिए हुए फ्यूचर के वादे देख के अगर आप सिलेक्ट कर दें किसी कोर्स को, तो यहाँ पे आप शायद रॉन्ग डिसीजन लेते हो। आपको पहले देखना है, उस संभल के वो सारी चीजें को, क्या फैक्ट्स है, क्या फिगर आउट करना है, एग्जैक्टली ट्रूथ क्या है उसके पीछे का, वो आपको देखना है। तो फर्स्ट स्टेप, जो भी मैनकाइंड ट्रैप है उससे आपको बचना है। आपके दोस्त अगर कोई फील्ड सिलेक्ट करते हैं तो हो सकता है उनके लिए वो बेस्ट हो, बट आपके लिए वो फील्ड बेस्ट है क्या नहीं, वो आपको देखना है। अगर आपके दोस्त जा रहे हैं सेम कॉलेज में, अगर आपके दोस्त सेम कोर्स सिलेक्ट कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा सावधान होना पड़ेगा। उनके लिए शायद वो फील्ड हो सकता है, उनके लिए शायद वो ड्रीम हो सकता है, बट आपके लिए भी वो है क्या नहीं, वो आपको देखना है। थर्ड, यहाँ पे आता है कि आपके नेबर या आपके रिलेशनशिप में या आपके फैमिली में कोई एक बंदा होता है जो अगर किसी फील्ड में सक्सेस है, तो हम लोग भी उसी फील्ड में अगर जाएंगे तो क्या वो सक्सेस अपने को मिलेगा कि नहीं। बहुत सारे लोगों में देखता हूँ, मैं मिलता हूँ, तो वो उनके फैमिली में कोई तो बंदा सक्सेस है सेम फील्ड में, तो उसी फील्ड में सब जा रहे हैं। अगर कोई फैमिली में चार्टेड अकाउंट है तो सब बाकी सब वैसे ही बनते जा रहे हैं। अगर कोई फैमिली में लॉयर है तो बाकी सब लॉयर बनते जा रहे हैं। तो यहाँ पे आपको आगे जाके ये देखना है कि क्या आपको ये फील्ड आपके लिए सुटेबल है, आपके ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए सुटेबल है, आपके इंटरेस्ट के लिए सुटेबल है। तो यहाँ पे आपको देखना है, ये सारा मेंटेन ट्रैक होता है। या फिर आपकी फैमिली में प्रेशर होता है कि ये फील्ड में जाओ, वो फील्ड में जाओ, यहाँ पे सक्सेस मिलेगा, वहां पे सक्सेस मिलेगा, यहाँ पे ट्रेंड ज्यादा है, यहाँ पे ये सारा ये 10 ईयर्स में फील्ड में ज्यादा सा बदलाव आपको दिखता है, मार्केट वैल्यू उसका ज्यादा है। तो ऐसे सारे बहुत सारे आपको फॉल्स स्टेटमेंट मिलेगी। तो उसको आपको संभल के पहले देखना है, उसको नोटिस करना है एग्जैक्टली। फिर हम लोग सेकेंड स्टेप के लिए आते हैं। सेकेंड स्टेप में हमें देखना है कि what you are exactly having the quality, self awareness फर्स्ट को हम लोग बाद में देखेंगे। वो जो भी फॉल्स माइंड का ट्रैप है उसको देखने का आपको कुछ सावधान होना है, बट यहाँ पे हमें ध्यान से देखना है कि सेल्फ अवेयरनेस आपको है क्या, खुद के बारे में आप लोगों ने जाना है क्या। जब तक हम लोग खुद के बारे में नहीं जानेंगे, हु आई एम, मेरे अंदर कितना क्वालिटीज है, मेरे अंदर क्या अलग अलग टैलेंटेड्स है, उसको देखेंगे नहीं तो हम लोग अपने फेस को डिसाइड नहीं कर पाएंगे। तो पहले अपने आप को 7 क्वेश्चन पूछना है कि व्हाट आर दी प्रिंसिपल दैट गाइड यू, मतलब कौन से वैल्यूज अपने अंदर है, कौन से वैल्यूज अपने अंदर है। क्या मैं लोगों से अच्छे से बात कर पाता हूँ क्या, मैं लोगों के रिलेशनशिप को अच्छे से हैंडल कर पाता हूँ क्या। तो जो भी अपने वैल्यूज है वो वैल्यूज को पहले साइड में लिख लेना। अपने प्रिंसिपल्स, क्या आप स्ट्रिक्ट हो, क्या आप पोलाइटली लेते हो, सर सारे जितने भी आपके प्रिंसिपल्स है उसको साइड में लिखते रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन अपने आप को खुद को पूछना है कि व्हाट एक्साइटेड एंड एनर्जाइज यू, ऐसी कौन सी चीजें, कौन सी हॉबीज है या जहाँ पे आपको मन लगता है, आपकी एनर्जी वहां पे अपने आप डाइवर्ट होती है, आपको एक्साइटमेंट आता है। देखो बच्चों, हम लोग मोस्टली होते हैं जिंदगी में वही काम करना है जिसमें हमें मजा आता है, जिसमें हमें इंटरेस्ट क्रिएट होता है। तो आपको ऐसे कौन से सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, आपको ऐसे कौन से डिफरेंट टेक्निक्स में इंटरेस्ट है, आपको कौन सा काम करने के लिए इंटरेस्ट है, कौन सा सब्जेक्ट का पढ़ाई करने में इंटरेस्ट है, वो देखो, उसका लिस्ट करो। थर्ड आते हैं हम लोग अपने एम्बिशन के ऊपर, अपने गोल्स के ऊपर, अपने विजन के ऊपर, अपने मिशन के ऊपर, अपने लाइफ के ड्रीम्स के ऊपर। दोस्तों, सपने देखना कोई बुरी बात नहीं है। सपनों को लिख के रखेंगे तो भी हमें समझ में आएगा कि एग्जैक्टली डेली आने वाले अपने ड्रीम्स कौन से हैं। देखो, हमारे माइंड में बहुत सारे थॉट्स आते रहते हैं दिन भर में, या हम लोग अगर एक मिनट का भी टाइम देखेंगे
तो उसमें बहुत सारे थॉट्स आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते रहते हैं। बट वो थॉट्स को हमें ड्रीम में कन्वर्ट करने को आता है क्या? ऐसे कंटिन्यूसली डोमिनेंट थॉट्स कौन से आ रहे हैं जिसको हम लोग ड्रीम में कन्वर्ट करेंगे? वो हमें देखना है, नोटिस करना है। हमारे टीचर्स को, हमारे पेरेंट्स को हमें खुद को ऑब्जर्व करने के लिए बोलना है। हमारे कलीग्स को, हमारे फ्रेंड्स को ऑब्जर्व करने के लिए बोलना है, ताकि हम लोग खुद को ऑब्जर्व करें, खुद के बारे में सारा डिटेल्स जान पाएंगे। फोर्थ पॉइंट याद रखना है, व्हाट इन्वायरमेंट डू यू फील द मोस्ट फुलफिलिंग? हमें कौन से इन्वायरमेंट में काम करने के लिए अच्छा लगता है? कौन से इन्वायरमेंट में हमें लोगों के साथ बात करने के लिए अच्छा लगता है, हमें स्पोर्ट्स करने के लिए अच्छा लगता है, हमें एक्टिंग करने के लिए अच्छा लगता है, हमें किसी को ऑब्जर्व करने के लिए अच्छा लगता है, या किसी मशीन के साथ हमें काम करने के लिए अच्छा लगता है, ह्यूमन रिलेशनशिप के ऊपर काम करने के लिए हमें अच्छा लगता है। तो आपको वो इन्वायरमेंट देखना है, जो इन्वायरमेंट आपके लिए सुटेबल है, जिसमें आपका मन लगता है, जिसमें आपको इंटरेस्ट होता है, जिसमें आपकी एनर्जी आती है, वो इन्वायरमेंट को आपको नोटिस करना है। अगर उसी के रिगार्डिंग हम लोग अपने करियर को सिलेक्ट करेंगे तो ही अपने को स्पीड मिलता है। वरना बहुत सारे मैं बच्चों को मिलता हूँ, तो वो 3 साल करते, 4 साल करते, फिर अलग कोर्स करते, फिर अलग कोर्स करते, फिर अलग कोर्स। तो ऐसे कर कर करके फिर एट द एंड ऑफ दी एक लर्निंग फेज खत्म होता है, तो फिर वो बोलते हैं कि सर जो मिला है उसमें हम लोग अभी कंटिन्यू करते हैं, ताकि आप लोगों को सर्वाइव करना है। तो दोस्तों, ये आपके जो आगे आने वाले साल है, अगर आप 10th में हो तो 5 to 6 ईयर, अगर आप 12th में हो तो 4 to 5 ईयर्स। ये साल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें अगर हम लोग सही डायरेक्शन में काम करेंगे, सही सही दिशा में काम करेंगे और सही स्पीड में काम करेंगे, तो अपने को सबसे जल्दी और अच्छे से मिलता है। तो हमें वो ध्यान रखना है। फिफ्थ पॉइंट है अपना, हाउ डू यू रिस्पॉन्ड इन डिफिकल्ट सिचुएशन? हमें अलग अलग सिचुएशन में किस तरीके से वो सिचुएशन को हम लोग हैंडल करते हैं, हमारा रिस्पॉन्स कैसा है। देखो दोस्तों, लाइफ में दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक रिएक्शन करते हैं या रिस्पॉन्स करते हैं। अभी फॉर एग्जांपल कोविड का पेंडेमिक चल रहा है बाहर, आप रिएक्शन करोगे तो आपके अंदर डर बैठेगा, अरे यार ये कभी जाएगा पेंडेमिक, घर पे तो मन नहीं लगता, बाहर तो घूमने को नहीं होता, हम लोग बाहर जा नहीं सकते, घर पे पढ़ाई तो समझ में नहीं आती। तो इतने सारे अगर क्वेश्चंस लेके बैठोगे तो रिएक्शंस का रिजल्ट हमेशा डिफरेंस होता है, एंजाइटी होती है, डर होती है, कंफ्यूजन क्रिएट करता है, एंगर क्रिएट करता है। तो रिएक्शन से निगेटिव चीजें आती है, और वही अगर रिस्पॉन्स करेंगे तो रिस्पॉन्स से अच्छी चीजें आती है। अगर हमें हैप्पीनेस क्रिएट करना है तो रिस्पॉन्स करने की आदत डालनी पड़ेगी, अगर हमें सक्सेसफुल होना है तो रिस्पॉन्स करने की आदत डालनी पड़ेगी। बाहर सेम पेंडेमिक है, तो रिस्पॉन्स ये है कि हम घर पे बैठ के क्या नई चीजें कर सकते हैं, क्या हम लोग अपने ऊपर काम कर सकते हैं, नए लर्निंग कर सकते हैं, घर में फैमिली में हेल्प कर सकते हैं, अलग अलग काम को लेके अलग अलग टेक्निक्स यूज करके माइंड को हैप्पी कर सकते हैं, अलग अलग दोस्तों से बातें करके जो एक्सपर्ट है अलग अलग फील्ड में उनसे बातें करके क्या हम लोग नया सीख सकते हैं। तो टाइम को यूटिलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्वेस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वेस्ट करेंगे तो वैसे भी वो प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो दोस्तों, फिफ्थ पॉइंट अपना आता है रिएक्शन। सिक्स है अपना पैटर्न। सिक्स है अपना पैटर्न। हमारे थॉट्स पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। दो टाइप की थॉट पैटर्न्स होती है, एक बचपन में हमें मिलता है अपने पेरेंट्स के साथ, जनरेशन से मिलता है, और दूसरा 0 to 7 ईयर्स और 7 to 14 ईयर्स, जैसे हम लोग इन्वायरमेंट में घूमते हैं तो इन्वायरमेंट, पेरेंट्स, फैमिली, नेबरर्स, फ्रेंड्स और सोशल मीडिया और स्कूल, यहाँ से अपने को प्रोग्रामिंग मिलती है, अपने थॉट्स अपनी बनती है, अपनी बिलीफ सिस्टम बनती है। तो उसको चेक करना बहुत जरूरी है करियर को डिसाइड करने से पहले। और 7 इम्पैक्ट, हमारा लोगों के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा, लोगों के ऊपर लोगों ने हमें किस नाम से जानना चाहिए, ये सारी चीजें बहुत मायने रखती है। तो उसके बारे में हमें सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये 7 पॉइंट्स जब आपको आंसर्स मिलेंगे तो एग्जैक्टली हम कौन है, हमारे अंदर कितने टैलेंट्स है, तो हमें वो पता चलेंगे। और वो पता चलना बहुत जरूरी है किसी भी फील्ड को सिलेक्ट करने से पहले। दोस्तों, मैं अगर आप मुझे बोलोगे सर कितना फील्ड्स है, कॉमर्स में, साइंस में, आर्ट्स में, आईटी में,
डिप्लोमा में, तो मैं आपको बहुत सारे आंसर्स दूंगा। बट बच्चों यहाँ पे हमें पहले ये देखना है कि हमारे लिए सुटेबल क्या है, हमारा ब्रेन किस चीज के लिए डेवलप हुआ है, हम किसमें स्पीड पकड़ सकते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे कुछ टूल्स है, मैं आपको टूल्स बताऊंगा जिसका यूज करके हम लोग खुद को अवेयरनेस कर सकते हैं, खुद के बारे में जान सकते हैं। एक है एप्टीट्यूड टेस्ट, जो अलग अलग क्वेश्चन पूछ के, मैथ्स के, लॉजिक के, देन अलग अलग चीजों के क्वेश्चन पूछ के हमारे प्रोग्रामिंग चेक करते हैं। तो वहां से अपना एग्जैक्टली फोकस क्या है, अपने थॉट्स कैसे, ये सारी चीजें पता चलती है। दूसरी टेस्ट है डीएमआई टेस्ट, दैट इज फिंगरप्रिंट टेस्ट। देखो अपने फिंगरप्रिंट्स अपने ब्रेन से मैच होते हैं, अपनी फिंगरप्रिंट्स यूनिक होती है, अपनी ब्रेन की क्वालिटी यूनिक होती है, और अपनी हैंडराइटिंग भी यूनिक होती है। सो फिंगरप्रिंट से अपने अंदर जितनी भी आइडेंटिटी है, बिहेवियर पैटर्न्स है, मल्टीपल इंटेलिजेंस है, अपने अंदर स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, लैंग्वेज का स्टाइल कौन सा है, लर्निंग स्टाइल कौन सा है, मैनेजमेंट, लीडरशिप, क्रिएटिविटी, डिसीजन मेकिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसे जो भी स्किल्स है उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है। सेंसिबल हो क्या नहीं, इमोशनल क्या है, आईक्यू कितना है, एसक्यू कितना है, एक्यू कितना है, काइनेटिक्स कितना है, ये सारी चीजें अपने को पता चलती है, जो अपने को करियर के ऑप्शन ढूंढने में हेल्प करती है। तीसरा मैं टेस्ट करूंगा साइकोमेट्रिक टेस्ट। ये क्वेश्चन बेस्ड टेस्ट होता है, जिसमें आपको 50 से लेकर 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं अलग अलग सब्जेक्ट के, अलग अलग विषयों के ऊपर, फिर उसका एक रिपोर्ट बनता है। तो वो रिपोर्ट आपको खुद को एनालिसिस करने के लिए काम आता है। और फोर्थ है ग्राफोलॉजी, दैट इज हैंडराइटिंग एंड सिग्नेचर। अपने हैंडराइटिंग में बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं थॉट्स के, वो समझ में आते हैं। अपने बिलीफ सिस्टम, अपनी कैरेक्टरिस्टिक, अपनी पर्सनालिटी, अपनी थिंकिंग, अपनी क्रिटिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड, अपने रिलेशनशिप बिल्डिंग एटीट्यूड, अपने मनी रिलेटेड कंसेप्ट, अपना सक्सेस रिलेटेड कंसेप्ट, अपना हैप्पीनेस रिलेटेड कंसेप्ट, अपने इमोशंस, ये सारे समझ में आते हैं। तो इसका यूज करके हम खुद को समझ पाएंगे, और खुद को एक बार समझ लेंगे तो अपने फील्ड को डिसाइड करने में हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो दूसरा मैंने स्टेप बोला आपको कि अवेयरनेस खुद के बारे में करना बहुत जरूरी है। उसको स्वॉट स्वॉट एनालिसिस भी बोलते हैं। आपका स्ट्रेंथ क्या है, आपका वीकनेस क्या है, आपका अपोजिट क्या है, आपका थ्रेट्स क्या है, ये मालूम पड़ेगी सारी चीजें, तो हम अपने ऊपर काम करेंगे और फील्ड को सिलेक्ट करेंगे। थर्ड स्टेप है अपना कि व्हाट यू हैव बेस्ट, अपने अंदर क्या बेस्ट है, कौन से सब्जेक्ट पढ़ने में हमें रुचि आती है, कौन सा सब्जेक्ट में हमें इंटरेस्ट होता है, अपने अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स है क्या, अपने अंदर लीडरशिप स्किल्स है क्या, अपने अंदर टाइम मैनेजमेंट स्किल्स है क्या, अपने अंदर मैनेजर स्किल्स है क्या। सो ये सारे स्किल्स की लिस्ट डाउन करना बहुत जरूरी है। जैसे हम लोग सेल्फी निकालते हैं अपना, तो सेल्फी निकालते वक्त 1 2 3 4 ऐसे 10 12 सेल्फी निकालते हैं, और उसमें से जब सेव करते हैं तो बेस्ट रहेगा उसको हम सेव करते हैं, और बाकी सब डिलीट करते हैं, क्योंकि हमें बेस्ट चाहिए। तो वैसे ही दोस्तों, अगर लाइफ में बेस्ट करियर चाहिए, बेस्ट अपॉर्चुनिटी चाहिए, तो अपने को बेस्ट ढूंढना पड़ेगा, अपने अंदर का बेस्ट ढूंढना पड़ेगा, भरोसा रखना पड़ेगा। ओके, तो ये तभी हम लोग विनिंग एटीट्यूड अपने अंदर आएगा। अपने जो भी बेस्ट क्वालिटीज है उसकी अगर लिस्ट डाउन करेंगे तो अपने अंदर विनिंग एटीट्यूड आएगा, और विनिंग एटीट्यूड अपने को सक्सेस बनाता है, अपने को हैप्पीनेस क्रिएट करता है अपनी लाइफ में, अपने को ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए एक इनर मोटिवेशन देता है। ओके, फोर्थ स्टेप है इंपॉर्टेंट, वो है अपना पैशन। पैशन क्या एग्जैक्टली होता है? आर यू वर्किंग फॉर अ पैशन और आर यू वर्किंग फॉर अ रैशन? दोस्तों, मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ, तो लोग बोलते हैं कि सर हमें अभी तो फिलहाल राशन के लिए काम करते हैं। देखो, राशन के लिए काम करेंगे तो लाइफ सर्वाइवल के लिए काम करते हैं लोग। अगर पैशन के लिए काम करेंगे तो अपने पास हैप्पीनेस फुलफिल होता है अपना पूरा ड्रीम। तो अपने पैशन को जोड़ेंगे ना, तो अपने को लाइफ में काम करने में मजा आता है। देखो दोस्तों, मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर आपको 5 मिनट्स का हैप्पीनेस चाहिए तो आप कोई भी सॉन्ग सुनिए। अगर आपको 10 मिनट्स का हैप्पीनेस चाहिए तो आप इधर अपने दोस्त से बात कीजिए। अगर आपको 3 घंटे का हैप्पीनेस चाहिए तो आप एक अच्छा सा मूवी देखो। अगर आपको एक दिन का हैप्पीनेस चाहिए तो आप पिकनिक पे जाके आओ। अगर आपको महीने भर का हैप्पीनेस चाहिए तो आप कहाँ पे, अपने गाँव जाके आ जाओ। और आपको अगर लाइफ टाइम का हैप्पीनेस चाहिए दोस्तों, तो अपने काम से, अपने स्टडी से, अपने पैशन को हमें देखना पड़ेगा।
वही बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें किस चीज से लगाव है वो देखना बहुत जरूरी है, या वो चीजें आपको को बहुत सारा लाइफ में रिटर्न्स लाके देगी, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड हम लोग किस चीज में बेस्ट है, इन तीनों का कॉम्बिनेशन होगा तो अपना पैशन मिलता है। दोस्तों पैशन के ऊपर हम लोग वीडियो देखते हैं, तो वीडियो के बाद आपको पता चलेगा कि किस तरीके से अपने को पैशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो हम लोग फिलहाल पैशन के ऊपर एक वीडियो देखते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हो कि आजकल की दुनिया कैसी है, गर्ल्स को सेल्फ डिफेंसिव होना बहुत जरूरी है। अब मैं कहाँ हर जगह उसके साथ रहूंगी, कहीं ना कहीं तो वो अकेली जाएगी। सो दैट्स व्हाई कराटे, यस। फिलहाल हमारी फैमिली में तो कोई है ही नहीं ऐसा कि जो इस आर्ट फॉर्म में हो, लेकिन यही है पहले जो शुरुआत कर रहे हैं इस चीज़ की। थोड़े आर्टिस्टिक हैं भी वैसे, है ना, है आर्टिस्ट, तो उस हिसाब से हमने सोचा कि चलो इनको आर्ट फॉर्म में डाल देते हैं और इसी में आगे बढ़ाएंगे। कुछ सालों पहले मैंने गिटार क्लासेस ज्वाइन किए थे। मेरे जॉब हेक्टिक के कारण मैं नहीं जा पाया, और ऐसे हुआ कि वो फीस ऐसे ही पड़ी थी वहाँ पे, और केतन को मैंने बोला कि आप क्लासेस ज्वाइन कर लो, और धीरे धीरे उसका इंटरेस्ट बढ़ने लगा। प्रिंसिपल्स और टीचर्स ने उसको बहुत अप्रिशिएट किया। इवन ऐसे भी हुआ कि उसको प्राइज भी मिला स्कूल के एनुअल डे में। उसने गिटार बजाया, इवन ऐसे भी हुआ कि उसको प्राइज भी मिला। और केतन पूछो कोई तो पूछो मेरे मन में क्या है सपने। सपने हजार हैं, करने की चाह है, इस जहां में बढ़ने की आस है, थमना नहीं है, आगे ही चलना है। हर सपने को खुल के ही जीना है, हर सपने को खुल के ही जीना है, हर सपने को
बहुत मतलब अचंभित बात रही कि एकदम से सिंग कर दिया। और मम्मी को बोलता था कि मैं गिटार क्लासेस जा रहा हूँ, और ये अचानक अभी इस प्रैक्टिस में जाता था, वो किसी को पता नहीं चला। आई एम रियली प्राउड ऑफ हिम। विश्वास ही नहीं होता कि शी डांस दिस गुड एंड वी वर लाइक ये कराटे में अच्छी है एंड शूशा करेगी एंड ऑल दी स्टफ्स एंड डांस इतना अमेजिंगली एंड आई एम रियली हैप्पी, वेरी प्राउड ऑफ हर। खुल के ही जीना है। थैंक यू। दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है यहाँ पे कि अपने पैशंस को ढूंढना बहुत इम्पोर्टेंट है। जब तक हम लोग अपने पैशन को नहीं ढूंढेंगे, अपने करियर को स्पीड नहीं कर पाएंगे। तो स्पीड करने से पहले हमें पैशन को ढूंढना बहुत जरूरी है। सो पैशन ये होता है जो अपने को थकने नहीं देता। हम लोग दिन रात मेहनत करते हैं वो पैशन को कंप्लीट करने के लिए, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम लोग फिफ्थ स्टेप के लिए जाते हैं। दोस्तों, पहले 3 स्टेप में अगर आपने लिस्ट बनाई प्रॉपरली, तो उसके बाद आपको फिफ्थ स्टेप में याद रखना ये कि इन्फ्लुएंस, इम्पैक्ट एंड इनकम, ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी लाइफ में। अगर मैंने पहला स्टेप है मैनकाइंड वाला, तो फिलहाल हम लोग बाद में देखेंगे, उसको एडवर्टाइज को देखना नहीं, साइड में रखना है। दूसरा स्टेप मैंने आपको बोला कि हमें पहले खुद को जानना है। अगर उसमें हमने को पूरा लिस्ट निकाला कि व्हाट वी आर द बेस्ट, क्या क्वालिटीज अपने अंदर है फर्स्ट और सेकंड और थर्ड स्टेप में, और फोर्थ में हम लोगों ने पैशंस को लिखा, अपनी लिस्ट डाउन किया, तो हमें आगे जाके ये सोचना है कि ये इनका जो आंसर है सेकंड, थर्ड और फोर्थ स्टेप का, उसमें से क्या बेस्ट है जो मुझे लोगों को इन्फ्लुएंस कराएगा, लोगों में मेरे वैल्यू क्रिएट करेगा, लोगों में मेरे यूनिकनेस क्रिएट करेगा। अल्टीमेट हम लोग क्या चाहते हैं कि सारे सोसाइटी के अंदर सारे लोगों के ऊपर अपना एक अलग इम्पैक्ट होना चाहिए, अलग अपना इन्फ्लुएंस होना चाहिए, राइट। और इसके बाद भी अपने खुद के लाइफ में बहुत सारा चेंजेस आना बहुत जरूरी है। अपने पास लग्जरियस लाइफ आना बहुत जरूरी है, अपने पास वो थॉट्स पे आना बहुत जरूरी है, राइट। तो अपने पास इन्फ्लुएंस है, इम्पैक्ट है, और उसके बाद इनकम भी बहुत सारा आना चाहिए, तभी जाके वो वैल्यू, वो मायने रखता है। क्योंकि सक्सेस का डेफिनेशन आज के इसमें मैं हमेशा डिफरेंट होता हूँ कि पहले बोला जाता था कि सिंपल लिविंग तो चल जाता, बट आजकल हाई लिविंग हाई थिंकिंग है। तो अपने पास माइंड से भी अपने को डेवलप होना है, और अपने को जो भी फिजिकल अपना एक्टिविटीज है वहां से भी रिचनेस फील करना है। ओके, तो हमें खुद के ऊपर पहले काम करना है, लिस्ट डाउन करना है कि व्हाट वी आर हैविंग बेस्ट, अपनी पैशन क्या है, तभी जाके हम लोग अपने लाइफ में लोगों के ऊपर अलग सा इम्पैक्ट, अलग सा इन्फ्लुएंस क्रिएट कर सकेंगे, और अपने लाइफ में बहुत सारा उसका बेनिफिट्स ले पाएंगे। फिर वो जॉब में रहने दो, या फिर वो बिजनेस में रहने दो, या फिर अलग प्रोफेशन में रहने दो, यहाँ से अपने को वो बेनिफिट्स मिलेगा अगर हम लोगों ने पहला अपना जो 3 स्टेप्स है उसको पहले क्लियर किया। ओके, देन उसके बाद आता है हमारा मेन स्टेप्स, वो है कि साइन अप व्हेन नीड एंड इन्वेस्ट इन एजुकेशन। दोस्तों, एजुकेशन में इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है, एंड इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन ऑलवेज पेज द हाईएस्ट रिटर्न। अगर सक्सेस चाहिए तो हमें डेवलप करना है अपने ब्रेन को। फॉर एग्जाम्पल, अगर सपोज हमने अपने बॉडी को 8-10 दिन खाना नहीं दिया, और बॉडी को बोलेंगे चल थोड़ा काम करते हैं, बॉडी काम नहीं करेगी। और 5-6 दिन के बाद खाना नहीं दिया, और मतलब 20 दिन टोटल खाना नहीं दिया, और बोलेंगे अभी अपने हाथों को थोड़ा हिल के दिखाओ, हाथ हिलेंगे भी नहीं, क्योंकि बॉडी को खाना चाहिए, वो नहीं दिया तो बॉडी काम नहीं करेगी। वैसे अपने ब्रेन को इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है, उसमें एजुकेशन में इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है, उसमें नॉलेज की इन्वेस्टमेंट करना बहुत जरूरी है। अगर वो फूड उसको नहीं दिया तो वो अपने लाइफ में रिटर्न्स नहीं देगा उतना। तो इसीलिए हमें एजुकेशन में तभी इन्वेस्ट करना है जो अपने पहले वाले 5 स्टेप क्लियर होंगे।
नहीं तो क्या होता है, हम लोग एजुकेशन में इन्वेस्ट करते हैं, आर्ट्स कॉमर्स साइंस या अलग अलग फील्ड लेके बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करते हैं। चलो पैसे का इन्वेस्टमेंट छोड़ दो, हम लोग सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं अपने टाइम का। हम लोग उसमें सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं अपने टाइम का। तो अगर टाइम को वैल्यू नहीं किया तो आगे जाके 5 साल में जो 5 साल के बाद 6 साल के बाद हमें जो रिटर्न्स मिलने वाला है वो उतना नहीं मिल पा रहा, क्योंकि हम लोगों ने उसका वैल्यू नहीं किया। तो अगर आपको टाइम का वैल्यू करना है, उसको इन्वेस्ट में कन्वर्ट करना है, उसको वेस्ट नहीं करना, तो पहले मैंने जो आपको 4 स्टेप बोला उसको प्लीज ध्यान से देखना, प्लीज उसको ध्यान से समझना। यहाँ पे हम लोग वीडियो देखेंगे, तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्ञान वो इन्वेस्टमेंट है जिसका डिविडेंड यानी वो इन्वेस्ट ज्ञान वो इन्वेस्टमेंट है जिसका डिविडेंड यानी मुनाफा जीवन के अंत तक मिलता रहता है। मैं ऐसा मानता हूं कि एक सामान्य जिंदगी जीने के लिए इंसान को रोटी कपड़ा और मकान के अलावा अगर किसी चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है तो वो है शिक्षा, एजुकेशन। आपके पास यदि धन है तो आप उसे गोल्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। धन हो या सोना, दोनों के कम होने का या खो जाने का डर हो सकता है, पर यही धन को अगर हम नॉलेज में कन्वर्ट करते हैं तो वो कभी कम नहीं होगा और ना ही उसकी चोरी हो सकती है। देखिए, जीवन में मुझे बहुत सी बातों ने प्रभावित किया है। मेरे ये अनुभव सुनने में शायद साधारण लगे, पर इनमें छिपा सार असाधारण है, अनमोल है। यदि मैं आपसे पूछूं कि सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कौन है, सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कौन है, तो कोई कहेगा कि जिसके पास पावर है, वेपन्स है, शस्त्र है, धन है, किसी देश का राजा या किसी सल्तनत का वारिस है। मेरा ऐसा मानना है कि वेपन्स, मनी किसी को पावरफुल नहीं बनाते, या अगर बनाते भी हैं तो कुछ समय के लिए ही बना पाते। दौलत आज होगी, कल नहीं। शस्त्र का ज्ञान तभी तक काम आएगा जब तक वो शस्त्र चल सकता है। वंस इट इज यूज्ड इट बिकम्स एब्सोल्यूट। पर शास्त्र का ज्ञान कभी नहीं रुकता। नॉलेज कैन नेवर बी ऑब्सोलीट। शास्त्र ज्ञान शस्त्र ज्ञान से ज्यादा असरदार, प्रभावशाली और शक्तिशाली होता है। अब देखिए, एक राजा ने कितने राज्यों पर विजय प्राप्त की, कौन कौन से शस्त्रों का इस्तेमाल किया, कितने सैनिक थे, यह शायद आपको याद न हो, पर जीरो की खोज किसने की, बल्ब का आविष्कार किसने किया, राष्ट्रगान किसने लिखा, ओथेलो मैकबेथ की रचना किसने की, ये आपको जरूर याद रहेगा। इतिहास गवाह है कि एक राजा अपनी शक्ति के बल पर केवल वहीं तक पूजा जाता है जहां तक उसका साम्राज्य फैला होता है। वो केवल अपनी प्रजा का प्रिय होता है। पर अपने ज्ञान की कीर्ति फैलाने वाले एल्बर्ट आइंस्टाइन, विलियम शेक्सपियर, रविंद्रनाथ टैगोर सिर्फ अपनी जन्मभूमि में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में पूजे जाते हैं। संपूर्ण मानव जाति के लिए वो प्रेरणा स्रोत बनते हैं। ज्ञान का धनी व्यक्ति हमेशा ही सम्मान और आदर योग्य होता है, क्योंकि ज्ञान वो कवच है, वो शील्ड है जो आपके जीवन में
आने वाली कठिनाइयों से आपकी रक्षा करेगा, फिर किसी भी शस्त्र की आपको आवश्यकता नहीं होगी। दो चीजें इंसान यदि अपने जीवन में एक बार सीख लेता है तो वो उसे कभी भूलता नहीं। एक है तैरना, स्विमिंग, दूसरा है साइकिल चलाना। सालों बाद भी अगर आप इन क्रियाओं को करेंगे तो कभी भी इस बात की चिंता नहीं होगी कि आपको स्विमिंग करना या साइकिल चलाना याद है कि नहीं। यू विल कॉन्फिडेंटली डू इट। काश कि हम पढ़ाई भी इसी नजरिए के साथ करें, that when you will chase knowledge, numbers will always follow. देखिए, महाभारत में जब गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य को अपना शिष्य मानने से और अपने गुरुकुल में लाने से इनकार कर दिया था, तो एकलव्य ने क्या किया? अपने गुरु की प्रतिमा, एक मूर्ति बनाई और केवल उस मूर्ति से प्रेरणा लेकर ही धनुर्विद्या सीखने में वही सफलता प्राप्त की जो बाकी योद्धाओं को द्रोणाचार्य के गुरुकुल में रहकर हुई। उस प्रतिमा के रूप में एकलव्य को हमेशा अपने गुरु के पास रहने का एहसास था। और जब गुरु साथ में हो तो सफलता हासिल करने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। दोस्तों, आपने देखा कि नॉलेज कितना इम्पोर्टेंट है अपने लिए। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है नॉलेज। अगर नॉलेज लेंगे तो मार्क्स अपने आप बढ़ेंगे। दोस्तों, मार्क्स के लिए काम मत करो, नॉलेज के लिए पहले काम करो। टू नो योर सेल्फ, टू फाइंड योर हिडन सेल्फ इज नॉलेज। जब तक हम लोग अपने खुद के बारे में नहीं सीखेंगे, खुद के बारे में पूरा जानेंगे नहीं और उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो नॉलेज का वैल्यू नहीं होता। पहले खुद के बारे में जानना है, फिर बाहर से जितना भी नॉलेज अपने फील्ड के लिए चाहिए, ड्रीम्स के लिए चाहिए, अपने गोल्स के लिए चाहिए, वो सारा इकट्ठा करना अपनी जिम्मेदारी होती है। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। अपना नेक्स्ट स्टेप है, ओके, सो यहाँ पे हमें इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है एजुकेशन में। ओके, तो अभी हम लोग अपने सेकेंड फेज पे आते हैं कि व्हाट फील्ड्स वी आर हैविंग आफ्टर 10th एंड 12th। तो हमें नॉर्मली सबको पता है कि साइंस है, कॉमर्स है, आर्ट्स है, डिप्लोमा, ITI फील्ड है। तो साइंस में देखेंगे तो ग्रुप ए में PCM ग्रुप है और ग्रुप बी में PCB ग्रुप है, दैट इज फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। अभी यहाँ पे मेन इम्पोर्टेंट रोल ये होता है कि कितने सारे कोर्स है वो इम्पोर्टेंट नहीं, आपको जो कोर्स चाहिए उसका पूरा डिटेल्स हम लोग निकाल के देख सकते हैं। अपने पास इंटरनेट है या आपको जो भी क्वेश्चन रहेंगे हम लोग आपको दे सकते हैं आंसर उसके। बट सबसे पहले हमें ये सिलेक्ट करना है, जब भी आपने फर्स्ट फेज के आंसर्स मिलेंगे तो सेकंड फेज में अपने को प्रोफेशन सिलेक्ट करना है। पहले हमें इंजीनियर बनना है या मैथमेटिशियन बनना है या साइंटिस्ट बनना है, आर्किटेक्चर बनना है, कमर्शियल पायलट बनना है, एस्ट्रोनॉट बनना है, नेवल ऑफिसर, फिजिशियन बनना है, स्टैटिस्टिशियन बनना है, इंटीरियर डिजाइनर, फैशन डिजाइनर, ऐसे सारे फील्ड्स को हमें प्रोफेशन को पहले ढूंढना है। तो प्रोफेशन एक बार समझ में आए तो साइंस ग्रुप ए में जाएंगे। ओके, कम्युनिकेशन IT इंडस्ट्री है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री है, टाउन प्लानिंग है, तो उसमें अलग अलग कोर्सेस है, जैसे बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी है, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग है, बैचलर ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी है, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर है, दैट इज इंजीनियरिंग साइड। उसमें इतने सारे फील्ड्स है, यहाँ पे मैंने 35 साइट्स लिखा है, उसका डिटेल्स में स्टडी करेंगे तो और बहुत सारे हैं। बट स्पेशली जहाँ पे हम लोग कोर्सेस बच्चों को प्रोवाइड करते हैं अलग अलग लेवल पे, या बच्चों का ज्यादा इंटरेस्ट होता है या फिर करंट ट्रेंड जहाँ पे है, वो सारे फील्ड्स मैंने आपको यहाँ पे दिखाई है। डोंट वरी, मैं आपको बाद में ये PPT शेयर करूंगा आपसे, जिसमें एरोस्पेस है, एग्रीकल्चर है, फूड एंड आर्किटेक्चर है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, देन बायोमेट्रिक बायोलॉजिकल इंडस्ट्रीज है, बहुत सारा सिविल, देन कंप्यूटर साइंस है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। सो हर एक फील्ड्स के जितने भी आपको जॉब चाहिए अलग अलग या बिजनेस करने, उससे रिलेटेड जितने भी कोर्सेस है सारे मार्केट में अवेलेबल है। अलग अलग अपने को कोर्सेस मिलेंगे, अलग अलग अपने को फील्ड्स मिलेंगे, बट सबसे पहले अपने को ये डिसाइड करना है कि मुझे प्रोफेशन कौन सा चाहिए। और एक यहाँ पे देखेंगे कि अगर हम लोग प्योर साइंस से जाएंगे, कंप्यूटर साइंस या एप्लीकेशन
सब्जेक्ट सिलेक्ट करते हैं तो BCA बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन है, देन मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन है, BSc करेंगे प्रॉपर तो केमिस्ट्री फिजिक्स या बायोलॉजी लेके या बॉटनी लेके अलग अलग सब्जेक्ट लेके हम लोग ग्रेजुएशन कर सकते हैं, मैथमेटिक्स में ग्रेजुएशन कर सकते हैं, स्टैटिस्टिक्स में कर सकते हैं, तो कंप्यूटर एप्लीकेशन के बहुत सारे जितने भी कोर्सेस है वो कर सकते हैं। अगर हम लोग साइंस का B ग्रुप सिलेक्ट करते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो, तो जितने भी डॉक्टर में अलग अलग टाइप के डॉक्टर्स है, देन एनेस्थेसिया है, गायनोलॉजिस्ट है, डर्मेटोलॉजिस्ट है, तो जितने भी अलग अलग डॉक्टर्स है वो सारे डॉक्टर्स है, डेंटिस्ट है, सर्जन्स है, ओके, देन नर्स है, पैरामेडिकल स्टाफ है, मेडिकल स्टाफ है, तो जितने भी अपने स्टाफ है वो B ग्रुप में आते हैं। ओके, सो यहाँ से बहुत सारे कोर्सेस है अपने पास, BMS है, BDS है, BAMS है, बैचलर ऑफ न्यूट्रोपैथोलॉजी है, सो ये सारे कोर्स है, D फार्म है, B फार्म है आपके पास। सो ये सारे कोर्सेस आपको तभी करना है जब अपने डॉक्टर साइड या पैरामेडिकल साइड के प्रोफेशन सिलेक्ट किया हो तो। ओके, कॉमर्स में जाएंगे हम लोग, अकाउंट है, अकाउंटेंट्स, एक्चुअरी है, ऑडिटर है, बैंकर है, सर्टिफाइड फाइनेंशियल है, एनालिसिस्ट है, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर है, सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एनालिसिस्ट है, सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट बैंकर है, चार्टर्ड अकाउंट है, कॉस्ट एंड वर्क अकाउंट है, कंपनी सेक्रेटरी है, फाइनेंशियल एनालिस्ट है, मतलब यहाँ पे जितने भी बैंकिंग रिलेटेड फाइनेंस रिलेटेड कंसेप्ट है, टैक्स है, ऑडिटर, टैक्स ऑडिटर है, टैक्स कंसल्टेंट, तो इतने सारे जो फील्ड्स है ये अगर हमें चाहिए तो कॉमर्स साइड में जाना है। तो पहले प्रोफेशन सिलेक्ट करना है कि कौन सा टाइप का हमें बनना है, अपने ड्रीम्स क्या है, कौन से प्रोफेशन से, उसके हिसाब से हमें कोर्स मिलेंगे। फिर हायर सर्टिफिकेशन कोर्स भी है जो हमें अलग अलग एजुकेशन सेक्टर में करने के लिए पॉसिबल है। आर्ट्स में जाएंगे तो हमें इकोनॉमिक्स है, एडिटर है, जियोग्राफर है, हिस्टोरियन है, जर्नलिज्म है, लैंग्वेज ट्रेनर है, फिलोसोफर है, पॉलिटिकल साइंस है, साइकोलॉजिस्ट है, रिस्टोरर है, सोशल वर्कर है, सोशियोलॉजिस्ट है, देन अलग अलग जितने भी फाइन आर्ट्स है, देन जितने भी एक्टिंग है, ड्रामा है, ये साइड के जितने भी कोर्सेस है वो हम लोग कर सकते हैं, प्रोफेशन सिलेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे उसमें कोर्सेस है, हिस्ट्री है, हिंदी है, ह्यूमैनिटीज है, फाइनेंस है, फॉरेन लैंग्वेज है, रीजनल लैंग्वेज है, जर्नलिज्म है, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन है। सो ये सारी चीजें हम लोग कर सकते हैं BA से लेके, BN म्यूजिक है, BN थिएटर है, BN योगा है, BN टूरिज्म है, हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट है। सो ये सारे आर्ट्स सिलेक्ट करेंगे हमें तो हम लोग वहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे और एक चीज इंपॉर्टेंट है, वो है प्रोफेशनल करियर आफ्टर 12th। मतलब हम लोग कौन से भी फील्ड में जाएंगे तो उसके बाद अगर हम लोग ने आर्ट्स लिया, साइंस लिया, कॉमर्स लिया, तो भी अपने को ऐसे कुछ कोर्सेस है जो हम लोग कर सकते हैं, जिसमें लॉयर है, होटल मैनेजमेंट है, बिजनेस मैनेजमेंट है, लाइब्रेरी स्टडीज है, मास कम्युनिकेशन है, इकोनॉमिक्स है, सोशल वर्क है, डिजाइन, फाइन आर्ट एंड विजुअल आर्ट्स है। तो ये सारे कोर्स हम लोगों ने अगर आर्ट्स लिया, साइंस लिया, कॉमर्स लिया तो भी हम लोग कर सकते हैं। उसके अलग अलग कॉलेज में अलग अलग टाइप है, एडमिशन होती है, 3 to 5 ईयर्स के कोर्सेस होते हैं, तो वो हम लोग कर सकते हैं। बट सबसे पहले हमें प्रोफेशन सिलेक्ट करना है। हम लोग डिप्लोमा भी कर सकते हैं, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। अगर हम लोग 10th में तो 10th में अगर हमें साइंस नहीं लेना, इंजीनियरिंग साइड जाना है, तो अगर इंजीनियरिंग में जाने से पहले हम लोग डिप्लोमा भी कर सकते हैं। तो इंजीनियरिंग से पहले अपने 2 साल सेकेंड ईयर में डायरेक्टली अपने को एडमिशन मिलता है, जो 11th और 12th का जो स्टडी है उससे हमें बचना है। तो डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग है। ओके, कुछ पैरामेडिकल साइड की भी डिप्लोमाज अवेलेबल है। या फिर अगर हम लोग डायरेक्टली डिप्लोमा नहीं करना चाहते तो 10th के बाद या 12th के बाद अपने को अलग अलग डिप्लोमा कर सकते हैं बाहर से, अलग अलग प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में जाके। वो है ग्राफिक डिजाइन है, सोशल मीडिया मैनेजमेंट है, होटल मैनेजमेंट है, कोर्स इन हेयर एंड ब्यूटी है, फैशन डिजाइन है, इंटीरियर डिजाइन है, ज्वेलरी डिजाइन है, इवेंट मैनेजमेंट है, हेल्थ एंड अप्लाइड साइंस है, वेब डिजाइन है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, रिटेल मैनेजमेंट है, एजुकेशन टेक्नोलॉजीज है, देन कैबिन एंड हॉस्टेस, एयर हॉस्टेस एंड कैबिन क्रू है, इवेंट मैनेजमेंट है, फिल्म एंड वीडियो एडिटिंग है। सो इतने सारे डिप्लोमा अपने पास अवेलेबल है। बस सबसे पहले अपने को अपना प्रोफेशन सिलेक्ट करना है। जब तक हम लोग अपना प्रोफेशन फाइनलाइज नहीं करते, अपना कोर्स फाइनलाइज नहीं होता। पहले अपने को प्रोफेशन और प्रोफेशन सिलेक्ट करने में भी कंफ्यूजन है। तो अपने अंदर क्या बेस्ट है, मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया है कौन से 6 पॉइंट अपने लिए इम्पोर्टेंट है, जिसमें हम खुद के बारे में जानेंगे। तो मैं हमेशा बोलता हूँ, तो खुद की खोज में निकल तो किस लिए हताश है,
तो चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। दोस्तों समय को तलाश है अपनी, पर उससे पहले आपने को खुद की खोज करना पड़ेगा कि व्हाट वी आर हैविंग बेस्ट, अपने अंदर क्या बेस्ट क्वालिटीज है, उसको पहले ढूंढना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ITI, अगर हमें 10th के बाद कोई वोकेशनल कोर्स करना है और उसके बाद डायरेक्टली जॉब करना है या बिजनेस करना है या खुद के अलग अलग शॉप अगर हमें ओपन करना है, तो वेल्डर है, वायरमैन है, फिटर है, मशीन मोटर व्हीकल्स है, ओके, मशीन अगेन रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशन है, प्लम्बर है, इलेक्ट्रिशियन है, मशीन ग्राइंडर है, देन टूल्स एंड डाई मेकर्स है, मशीन इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो इतने सारे अलग अलग और इसमें से और भी बहुत सारे कोर्सेस है जो ITI में हम लोग कर सकते हैं। तो दोस्तों इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये है कि अपने को ये कोर्सेस सिलेक्ट करने से पहले क्या मैं इस फील्ड के लिए सुटेबल हूँ, या मुझे इसमें इंटरेस्ट है, क्या मैं इसमें से बिजनेस रेडी कर सकता है या मैं इसमें से जॉब रेडी कर सकता है, तो कोई कंपनी मुझे हायर किस बेसिस पे कर सकती है। तो ये प्रोफेशनल कोर्स है, अगर आपको जल्दी ये सारी चीजें भी करोगे, ITI करोगे, और गवर्नमेंट के सेक्टर में बहुत सारे वैकेंसीज रहती है, प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारे वैकेंसीज रहती है, तो वो 10 के बाद कौन से कोर्स है जिसमें आपको फटाक से वैकेंसीज मिलेगी, 12 के बाद कौन से कोर्स है जहाँ से आपको वैकेंसीज मिलेगी, ये सारी बहुत मायने रखते हैं। तो जब भी हम लोग ग्रेजुएशन करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, इसके साथ साथ कुछ वोकेशनल अपने फील्ड के अनुसार अलग अलग सर्टिफाइड कोर्स करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अपने नॉलेज को बढ़ाती है और अपनी स्किल को बढ़ाती है। देखो स्किल को बढ़ाना बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने विल पावर को और अपनी स्किल पावर को बढ़ाना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अभी हम लोग लास्ट एक वीडियो देखेंगे, उसको हम लोग क्वेश्चन आंसर देखेंगे दोस्तों। तो 3 स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी लाइफ को डिजाइन करने के लिए। वो 3 स्टेप्स क्या है वो मैं आपको एक वीडियो के बाद बोलने वाला हूँ। जस्ट एक 3 मिनट का वीडियो देखेंगे, उसके बाद हम लोग उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। सर आपके लिए उस पार कार का इंतजाम किया है सर आइए सर ये चल चल जाओ बोलना क्या बात करता है, क्या ऊपर से जाएगा, क्या ऊपर से जा गया मेन शो। I hate this country. कुछ करो ना। अब मैं वहां जाके क्या उखाड़ लूंगा। कैसी जाने बूंदे आई, जाने कैसा दर्द लाई, सामने क्या है ये तेरे, क्यों रुका है तू बता दे हो। तुझको पार लेगा, कौन होगा वो मसीहा, वो जिसे तू ढूंढता है, वो ही है तू वही है। तुझ में तेरा रास्ता है, तुझ में तेरा है सहारा, तू ही तुझको पार लेगा, तू ही है तेरा किनारा। तुझ में तेरा रास्ता है, तुझ में तेरा है सहारा, तू ही तुझको पार लेगा, तू ही है तेरा किनारा। जिसे ढूंढता है तू ही रे, तू ही रे, तू ही रे तेरा मसीहा हो। तो दोस्तों वीडियो में ये इम्पोर्टेंट था, हम लोगों ने देख लिया कि किस तरीके से
वो एक बच्चा एक पेड़ को साइड में नहीं कर सकता, बट उसने अपने ऊपर ट्रस्ट किया, बिलीव किया और रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया। तो वैसे ही हमें अपने लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है, अपने ऊपर भरोसा रखना है। अपने डिसीजंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए पहले खुद को जानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, खुद को जानने के लिए 3 स्टेप में लाइफ डिजाइन होता है। फर्स्ट वन, ड्रीम इट। हमें ड्रीम्स देखना है, हमें गोल्स डिसाइड करना है। हमारे ब्रेन में बहुत सारे ड्रीम्स आने चाहिए जो हमें फ्यूचर्स को डिजाइन करेंगे। दूसरी चीज आती है बिलीव ऑन इट। जो ड्रीम हम लोग देखेंगे उसको बिलीव करना बहुत जरूरी है। अगर बिलीव नहीं करेंगे तो जस्ट विश समझ को साइड में हो जाएगा। उसके ऊपर बिलीफ सिस्टम बहुत जरूरी है। और थर्ड आता है उसके ऊपर एक्ट होना, मतलब हमें उसके ऊपर काम करना है, एक्शन लेना है। सो 3 स्टेप में अपनी लाइफ डिजाइन होती है। फर्स्ट ड्रीम इट, सेकेंड बिलीव इट एंड थर्ड एक्ट ऑन इट। तो दोस्तों, ये 3 स्टेप्स के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, खुद को जानना है। तो खुद को जब तक जानेंगे नहीं तो आगे की प्रोसेस नहीं होती। तो दोस्तों, हम लोग DMIT टेस्ट कंडक्ट करते हैं या साइकोमेट्रिक टेस्ट कंडक्ट करते हैं हमारे यहाँ पे। तो आपको किसी को भी जरूरत पड़ेगी, कंफ्यूज है बहुत सारा चीज़ों में और खुद को जानना है, तो आप हमारे टीम के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। आपको ये PPT पूरा शेयर करेंगे, उसमें पूरा सारा डिटेल्स आपको मिलेगा। ब्रेन मैपिंग करना बहुत ज़रूरी है ताकि अपने ईयर्स और मनी वेस्ट होने से बचते हैं। देन हम लोग सुपर मेमोरी प्रोग्राम्स भी करते हैं बच्चों के लिए, जहाँ पे हम लोग आपको बड़े बड़े आंसर्स, बड़े बड़े फिगर्स एंड नंबर्स को याद करने के टेक्निक्स, टूल्स देते हैं, जिससे आप बहुत सारे मार्क्स ला सकते हो। तो ये भी एक बार आप लोग कभी भी हमारे साथ जुड़ सकते हो। DMIT मैंने आपको ऑलरेडी बोला, फिंगरप्रिंट एनालिसिस एंड ग्राफोलॉजी, मतलब हैंडराइटिंग एंड सिग्नेचर एनालिसिस। ये दोनों से हम लोग आपको बहुत सारे आपके अंदर की जितनी भी पर्सनैलिटी है उसको बाहर निकाल के आपको एक्सप्लेन करते हैं, आपको समझाते हैं कि किस फील्ड के लिए आप सुटेबल हो। तो आप हमसे, हमारे टीम के साथ कम्युनिकेट कर सकते हो। दोस्तों, ऑनलाइन आप लोग इंग्लिश स्पीकिंग भी सीख सकते हो। हमारे कलीग है चेतन सर, वो आपको इंग्लिश सिखाएंगे। अगर आपको ऑनलाइन इंग्लिश क्लासेस उनके ज्वाइन करना है तो आप उनसे जुड़िएगा। यहाँ पे स्क्रीन पे नंबर्स है, आपको मैं शेयर करूँगा। तो आप घर बैठे बैठे लॉकडाउन में इंग्लिश भी सीख सकते हो अच्छे से, क्योंकि ये टाइम ऐसा है, यहाँ पे आपको अपने टाइम को यूटिलाइज करना है, इन्वेस्ट करना है, वेस्ट नहीं करना। तो बेस्ट वो आपको इंग्लिश स्पीकिंग भी सिखाएंगे। उसके बाद दोस्तों, हम लोग अलग अलग ट्रेनिंग लेते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट के ऊपर आपको एक्सपर्ट करने के लिए काम करते हैं। तो मैं आपको ये सारी चीज़ें शेयर करूँगा, आप हमारे टीम के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अभी हम लोग क्वेश्चन एंड आंसर्स राउंड पे जाने वाले हैं। तो मैं आप सबको अनम्यूट करता हूँ, जिसको भी क्वेश्चंस रहेंगे वो डायरेक्टली पूछ सकते हैं, या फिर अगर आपको चैट बॉक्स है आपके सामने, चैट बॉक्स में भी आप टाइप कर सकते हो। तो मैं आपको यहाँ पे अनम्यूट करता हूँ ताकि आप लोग खुद को अनम्यूट करके मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हो। सो एनी क्वेश्चन? नो सर। हेलो, हाय। क्वेश्चन तो कोई नहीं। नो सर। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप करता हूँ। सबसे पहले खुद के ऊपर काम करना है और उसके बाद ही आपको फील्ड्स को फाइनलाइज करना है, प्रोफेशन को फाइनलाइज करना है। तो इसमें किसी को भी कुछ दिक्कत रहेगी, कुछ भी डाउट्स रहेंगे, अगर आपको फिंगरप्रिंट टेस्ट करना है या फिर अगर आपको ग्राफोलॉजी, आपका हैंडराइटिंग और सिग्नेचर टेस्ट करना है, जहाँ से आपको आपके खुद के बारे में पता चले, सो प्लीज़ हमारे टीम के साथ कम्युनिकेट करना, वो सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। सो अभी फिलहाल हम लोग यहाँ पे स्टॉप कर दे। एनी क्वेश्चंस? सो थैंक यू सो मच। आप लोगों ने अपना कीमती समय यहाँ पे इन्वेस्ट किया, यूटिलाइज किया, जिसको आपको आपके फील्ड को डिज़ाइन करने के लिए हेल्प हो सके। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। बाय बाय, टेक केयर।